नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सर से अष्टम भाव के बारे में। तो सर, ये जो अष्टम भाव है कुंडली में, वो क्या दर्शाता है? इसका क्या महत्व है? देखिए दीपिका, ऐसा है कि अगर हम एक लाइन में समझना चाहे कि कुंडली में जो 12 भाव हैं उसमें आठवां क्या है। अगर इसको पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो जितने भी खजाने हैं जो हमारे जीवन में बहु उपयोगी हैं, छिपा हुआ खजाना, गुप्त खजाना, ये हम अष्टम भाव से देखते हैं। और जिंदगी में सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो है हमारी विद्या, हमारा ज्ञान। जितने भी प्रकार का गुप्त ज्ञान है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। चाहे वो गुप्त ज्ञान तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो, चाहे वो गुप्त ज्ञान काम शास्त्र का हो, चाहे वो गुप्त ज्ञान खनन विज्ञान का हो, या वो कुंडलिनी जागरण की विधि को जानने का हो। जितने भी प्रकार के मैजिशियंस हैं, जादू का खेल है, ये सभी का संबंध अष्टम भाव से है। इवन ज्योतिष का संबंध भी अष्टम भाव से है, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में छिपी हुई विद्या है। इसको उजागर करना पड़ता है, अपने आप नहीं कुछ बोलती, सीखना पड़ता है। और ये जो विद्या है, ये जब तक आपको कोई गुप्त ज्ञान का एक्सपर्ट नहीं मिलता, ये जितनी भी मैंने चीजें बताई, जब तक आप उसके माध्यम से कुछ भी पता नहीं कर सकते। हमारी धरती भूगर्भा है, इसके गर्भ में नाना प्रकार के रत्न छिपे हैं, पेट्रोकेमिकल छिपे हुए हैं, अनंत अनंत खजाने भरे पड़े हैं हमारी धरती में। पर हम आंखों से नहीं देख सकते, हम पता नहीं कर सकते कि क्या है। कितने कीमती बेशकीमती हीरा, माणिक, नीलम, कितने रत्न छिपे पड़े हैं, कितने क्वार्ट्ज छिपे पड़े हैं। ये सभी का सभी चीजें अष्टम भाव से संबंध रखती हैं। अर्थात जिस व्यक्ति का अष्टम भाव अच्छा होगा, वही लोग हैं जो इन विद्याओं की तरफ अग्रसर होते हैं और इनसे लाभ उठाते हैं और संसार को फायदा करवाते हैं। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। अष्टम भाव मनोविज्ञान का भाव है, यानी कि मन में क्या चल रहा है किसी, मन किस तरह से सोचता है, मन का गुण क्या है, मन का स्वभाव क्या है, उस चीज का अध्ययन, मनोविज्ञान, ये भी अष्टम भाव का विषय है। फिलॉसफी, धर्म की फिलॉसफी अष्टम का भाव का ही परिणाम है। जितनी भी चीजें छिपी हुई में, जैसे जिन बातों को हम करना पसंद नहीं करते, प्रकट करना पसंद नहीं करते, हमारे मन में क्या चल रहा है अंतर में, हमारी गुप्त भावनाएं अष्टम भाव से संबंध रखती हैं। इवन सुबह जब हम उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने शरीर की सफाई का कार्य करते हैं, यानी सोच जाने का कार्य करते हैं। ये भी अष्टम भाव से ही जुड़ी हुई है। जिन लोगों को का अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, उनको कॉन्स्टिपेशंस की समस्या, पाइल्स की समस्या, इवन जिन लोगों का अष्टम भाव ठीक है
जीवन में रियल हैप्पीनेस उन्हीं के जीवन में आती, क्योंकि सुबह उठते ही अगर जिसका पेट साफ हो जाएगा तो नैराश्य हट जाएगा, शरीर में स्फूर्ति आएगी, ऊर्जा आएगी। ये आपके शरीर को रेजोनेट करने का कार्य भी अष्टम भाव ही करता है। इसलिए एक सूत्र है, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा होता है उसको बड़ा सोच समझ करके देखना चाहिए, इस ग्रह का संबंध किन सब्जियों से है, किन फलों से है, खाने पीने की सामग्री से है। वो ज्यादा नहीं खानी चाहिए, गड़बड़ कर सकती है। तो ये एक ऐसा भाव है जिसके बारे में चर्चाएं भी गुप्त रूप से ही होती हैं। एक तरह से तो ये गुरु और शिष्य के संवाद का हाउस है। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ये शमशान भूमि का है। जैसे शमशान भूमि जो होती है वो समाज से, सोसाइटी से बाहर बनाई जाती है, अक्सर दूर वीराने में, जंगल में। शमशान एक बात को रिप्रेजेंट करता है, वो है डिटैचमेंट। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं मृत्यु के समय शमशान में, तो कुछ समय के लिए हमारे पास वैराग्य आ जाता है और हमारा ध्यान इस संसार से हटने लगता है। मन में ख्याल आता है बस यही जीवन था, ये जो राख का ढेर है बस यही जीवन था। और वहां बैठे बैठे विचार आता है कि शायद हम तो आए ही थे मरने के लिए। ये धरती लोक, ये संसार, शायद इस लोक में हम सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकते हैं और जाना अवश्य है। जब ऐसी विचारधारा पनपती है हमारे दिलो दिमाग के अंदर तो एक वैराग्य छा जाता है, जिसे शमशान वैराग्य कहा जाता है। इसीलिए स्त्रियों का शमशान में जाना वर्जित। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें वैराग्य छा जाए, घर परिवार से मोह ही भंग हो जाए। तो बहुत बड़ा एक कारण है। वैराग्य हमारे रिलेशन के लिए अच्छे नहीं हो। जिन लोगों को इस संसार में अपनी घर गृहस्थी चलानी है उनके लिए अष्टम भाव कोई खास नहीं है। अगर इसका ज्यादा प्रभाव हो जाए तो घर गृहस्थी में भी समस्याएं आ जाती। अष्टम भाव बैलेंस होना चाहिए। ये ज्यादा पावरफुल होने से दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता। हाँ, बंदा रिसर्चर बन जाता है, बड़े गहरे सूत्र निकाल के लाता है, दर्शन शास्त्र का मास्टर बन जाता है। जैसे अक्सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आचार्य रजनीश, उनकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में 4 से 5 ग्रह विद्यमान थे। हैवी था काफी। ज्योतिष में सूत्र है कि कोई भाव जिसमें 2 से ज्यादा ग्रह बैठ जाएं तो वो हैवी हो जाता है, यानी उसका इम्पैक्ट लाइफ में बढ़ जाता है। तो अष्टम भाव हमारे गुप्त रोगों का भी है, ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हम चर्चा करना पसंद नहीं करते। अष्टम भाव असाध्य रोगों का भी है, वो रोग जिन्हें दवाइयों से मैनेज तो किया जा सकता है पर उन्हें पूर्णतया ठीक नहीं किया जा सकता, या उसका सही सही इलाज अभी पता नहीं है, बस ऑन प्रोसेस चल रहा है। तो ये सब चीजें हम अष्टम भाव से पता कर। अष्टम भाव का कमाल ये है कि ये ही एक ऐसा भाव है जो हमारे पूर्व जन्म के खराब कर्मों को बताता है। हमारे 2 प्रकार के कर्म है पूर्व जन्म के, एक पुण्य कर्म, एक खराब कर्म।
पुण्य कर्म पंचम भाव से देखे जाते हैं और बुरे कर्म अष्टम भाव से देखे जाते हैं। जो भी ग्रह अष्टम भाव में होगा वो ये बताएगा कि इसका संबंध हमारे पूर्व जन्म में खराब कर्मों से है, तो उसका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो वो ग्रह हेल्थ संबंधी समस्याएं भी पैदा कर देता है और कई तरह की समस्याएं पैदा तो होती हैं। अष्टम भाव में आकर के लगभग सभी ग्रह अपनी कुछ हद तक ताकत खो बैठते हैं, पर शनि एक ऐसा ग्रह है जो यहां पर एंजॉय करता है। तो शनि का अष्टम भाव में होना कुछ मामलों में अच्छा माना जाता है। आठवां भाव का संबंध एक प्रकार से हमारे घर की साउथ वॉल से भी है, दक्षिणी दीवार। और दक्षिण दीवार का बहुत महत्व है वास्तु में। यही दीवार है जो डिसाइड करती है कि हमारा नेम फेम कितना होगा, कितना नहीं होगा, हमें पब्लिक में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम सोसाइटी में कितना मजबूत होकर के निकलेंगे। और साउथ अगर किसी का कमजोर हो जाए तो ये समस्या हो सकती है। तो कई प्रकार के उनको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक प्रकार से ये वास्तु दोष की संज्ञा में भी आ जाता है। तो आज आपको मालूम लगा कि ये जो अष्टम भाव है ये कितना गहरा है। इसके बारे बिल्कुल। में जितनी चर्चा की जाए उतना कम। ये एक ऐसा भाव है जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। नया विद्यार्थी सोचता है कि क्या मानूं, ये कमजोर होना अच्छा है या इसका मजबूत होना अच्छा है, या कौन सा ग्रह जो इसमें अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। उन सब बातों को लेकर के इनमें कंफ्यूजन कुछ ना कुछ बना ही रहता है। और कंफ्यूजन हो भी क्यों ना, स्पष्ट तो कुछ दिखता नहीं। अक्सर जब भी मैं जो अपने विद्यार्थियों को सिखाता हूं तो कहता हूं ये एक ऐसा अंधेरे वाला कमरा है, जैसे आपके घर में एक ऐसा कमरा है जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है। आपकी एंट्री अगर उस कमरे में हो जाएगी तो आपके हालात कैसे हों। बस, जो भी ग्रह अष्टम भाव में आता है उसके हालात कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। यानी कि वो ग्रह को सही सही नहीं पता कि उसकी क्या डायरेक्शन है। करना क्या है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। प्रेम, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र माना जाता है। मैरिज लाइफ का ग्रह शुक्र माना जाता है। मैरिज स्त्री हो पुरुष हो उसकी शुक्र पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। या हैप्पीनेस के ऊपर भी, हैप्पीनेस का भी प्लेनेट शुक्र माना जाता है। अगर शुक्र अष्टम में आ जाए तो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मुझे किस बात पे खुश होना है। उसे ये कंफ्यूजन भी रहता है कि जो तुझे जीवन साथी मिला है वो सही है या गड़बड़ है। अब वो कंफ्यूज है। उसे कभी वो बहुत अच्छा लगता है और कभी बड़ा गड़बड़ लगता है उसको। तो कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके सर, काफी इंटरेस्टिंग लगा हमें ये अष्टम भाव। फिर कभी और इस पे एक्सप्लेनेशन के साथ और विस्तार से चर्चा करते हैं। ओके सर, थैंक यू। जरूर, थैंक यू, धन्यवाद।